लोग अक्सर मुझसे ये भी पूछते हैं कि यार दुबई तो यहाँ पे नेशनैलिटी देता नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा दुबई आने का। आपने मेरी वीडियोस के नीचे अक्सर कमेंट देखा होगा कि यार आप इतना दुबई दुबई करते रहते हैं लेकिन 30-40 साल की ज़िंदगी के बाद तो आपने वापस पाकिस्तान आना है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट। तो मैंने कहा इस पॉइंट को क्लैरिफाई कर दूं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं और ये क्लैरिफिकेशन होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि अगर अभी कोई मेरे पास आता है और मुझे बोलता है कि सर मुझे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूके, यूएस की इमिग्रेशन करनी चाहिए या मुझे दुबई की करनी चाहिए, मेरे वहाँ पे पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं वहाँ जा सकता हूँ, मैं आंखें बंद करके उनको बोलूँगा गो टू कनाडा और ऑस्ट्रेलिया या यूके, यूएस से। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जब आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, हेल्थ केयर फ्री है। तो अगर एक बंदे को नॉर्मल लेवल पे भी जाता है तो नॉर्मल लेवल पे भी जाके उसकी जो बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके। और फिर डेवलप्ड कंट्री है, वो सारी चीज़ें हैं, फिर आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आपके लिए दुनिया खुल जाती है। वो बात अलग है कि लोगों ने इसका भी एक अलग चीज़ बनाई हुई है, पासपोर्ट को इतना ऊपर लेके चले गए, पता नहीं यूटिलाइज कैसे करना है, पता नहीं है उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। जब लोग कनाडा जाते हैं सालों साल कनाडा में रहते हैं, हालांकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, पता है नहीं लोगों को, लेकिन चलो फिर भी मैं कहता हूं कि आप वहां चले जाएं। ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दुबई के मुकाबले में वो बहुत अच्छी जगह है। अब जब वो अच्छी जगह है तो भाई मैं अपनी वीडियो में क्यों कह रहा हूं कि भाई आप दुबई आए, तो अंडरस्टैंड करें यार इस पॉइंट को। आप में से कितने लोग अभी कनाडा के लिए एलिजिबल है, कितने लोग अभी यूके के लिए एलिजिबल है, कितने लोग ऑस्ट्रेलिया के लिए एलिजिबल है। जो एलिजिबल है ना वो जा रहे हैं भाई, उनको कोई सोचना नहीं है, उनके पॉइंट्स कंप्लीट हैं, उनका इमिग्रेशन को पता है अभी अप्लाई करेंगे, साल 2 साल के अंदर आएगा, वो चले जाएंगे। लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा तबका है जो लोअर क्लास और मिडिल लोअर क्लास का और मिडिल क्लास के ऊपर भी है, जिनके पास ना इतने वसाइल हैं, ना इतने पैसे हैं कि वो कनाडा के ऑप्शन को परसू कर सकें। फॉर एग्जाम्पल 6 से 8 लाख रुपए लगा के आपने इमिग्रेशन क्रॉस करके आप चले भी गए, शुरू के 6 महीने में तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो 6 महीने में आप सर्वाइव कैसे करेंगे, इसका आंसर नहीं है लोगों के पास। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो आप कनाडा कैसे जाएंगे। तो जो लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, उन लोगों के लिए जो इजीएस्ट ऑप्शन है पाकिस्तान से बाहर निकलने का वो दुबई है। क्यों? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको इमिग्रेशन होने का वेट करना पड़ता है, जो 1 से 1.5 साल 2 साल का प्रोसेस है। एक ये ऑब्स्टिकल आ गया। नंबर 2, आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए, और भी इसके कुछ पॉइंट सिस्टम है, कुछ वो एक रिक्वायरमेंट्स है उसकी, वो आपने फुलफिल किए हुए होने चाहिए। फिर कनाडा जाने का कुछ एक एक्सपेंस भी है। अगर आप जाएं वहाँ पे फैमिली के साथ, शुरू के 6-8 महीने में आपको जॉब नहीं मिली तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एक पूरा प्रोसेस है और उसकी कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि आपके पास कुछ अच्छे अमाउंट में पैसा भी होना चाहिए, और फिर उसका वेट भी है। तो कनाडा जाने का एक प्रोसेस है जो आपने फॉलो करना है, कुछ रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करनी है। दुबई की क्या रिक्वायरमेंट है? दुनिया का सबसे आसान विजिट वीजा दुबई का है। आज आपने यहां पे पासपोर्ट कॉपी डाली, 2 दिन में आपका वीजा आ गया। कोई गांव में बंदा बैठा हुआ, उसने भी अपनी पासपोर्ट की कॉपी देनी है, पिक्चर देनी है, 2 दिन के अंदर विजिट वीजा आ जाता है। 3 दिन के अंदर आप दुबई के अंदर होते हैं। अगर बंदा प्रॉपर्ली तैयारी करके आता है, रिज्यूमे अच्छा बना हुआ है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, 2 नहीं 3 नहीं 4 महीने में जॉब मिल गई यहां पे। तो एक तरफ आप एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, एक लंबा प्रोसेस है जहां पे आपको वेट करना पड़ रहा है, और हर बंदा एलिजिबल भी नहीं है। कितने लोग अगर एलिजिबल हो तो चले नहीं जाते सारे वहां पे। ये फ्री एजुकेशन है, फ्री सब चीजें, तो किस चीज का वेट कर रहे हैं। तो जो बेचारे एलिजिबल नहीं है, उनकी वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उनके लिए दुबई एज एन ऑप्शन है। तो जब दुबई आप यहां पे आ जाते हैं, आपकी जॉब लग जाती है, तो किसने बोला है कि दुबई से आप आगे नहीं जा सकते। जब आप दरहम में पैसे कमाते हैं तो आपका जो परचेजिंग पावर है वो बहुत ऊपर चली जाती है। जब दुबई में आते हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है, दुनिया के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, आपकी जो परसेप्शन पाकिस्तान में एक कंट्री में बैठ के जो जिसके हालात बुरे हैं, जब आप वहां से निकल के एक अच्छी जगह के ऊपर आते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय करना शुरू करते हैं, आपकी जिंदगी में चेंज आता है, आपकी सोच में चेंज आता है, आपकी परसेप्शंस में चेंज आता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में चेंज आता है, लाइफ के बारे में आपके ओपिनियंस में चेंज आता है, आपके स्ट्रेटेजिक गोल्स में चेंज आता है। हर बंदे के जहन में है कि यार मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। वो किस वजह से है? आपकी करंट एनवायरनमेंट, एक करंट सिचुएशन की वजह से है। जब आप उस एनवायरनमेंट से निकलते हैं, एक जबरदस्त कंट्री के अंदर जाते हैं, भले छोटे से लेवल पे भी जाएं, आप 10 लोगों से मिलेंगे, 200 कंट्रीज के नेशनैलिटीज के लोग रहते हैं यहाँ पे। गोरों से आपकी मुलाकात होगी, इंडियन से आपकी मुलाकात होगी,
ब्रिटिशर से आपकी मुलाकात होगी, आपकी अरब से आपकी मुलाकात होगी, आपका एक परसेप्शन डेवलप होगा, अच्छा यार मुझे इस तरह करना चाहिए। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं फिर वहाँ पे धोखाधड़ी बहुत कम होती है, आपको एक क्लियर पाथवे डिफाइन किया जाता है। जब आप तो दुबई आने का तो 2 महीने हैं, अभी आप डिसाइड करें परसों आप दुबई के अंदर होंगे। अभी ऑब्वियसली कुछ वीज़ा के बैन के इश्यूज चल रहे हैं, मैं अभी छोटे इश्यूज पे बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे बात कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें कि मैं दुबई आने का जब मैं ये कहता हूँ तो मैं इसलिए कहता हूँ कि दुबई का प्रोसेस बहुत सिंपल और बहुत क्विक है। अब जैसे कोई कनाडा चला गया, अब यूके यूएसए में आपने देखा कि जिन लोगों को जाना होता है उनकी वाइफ का एक बच्चों का पूरा प्रोसेस होता है, यहाँ पे 2 दिन का प्रोसेस है। अगर कंपनी ने आपको वीजा दे दिया, एम्प्लॉयमेंट वीजा दे दिया, उसके बाद आपको 2 से 3 दिन लगते हैं फैमिली को यहाँ पे बुलाने में। ना कंपनी की जरूरत है, कुछ भी नहीं है, नीचे एक टाइपिंग सेंटर है, वहां पे जाए बोले मैंने फैमिली का वीजा अप्लाई करना है, 2 डॉक्यूमेंट्स लेकर अप्लाई करेगा, 2 दिन में वीजा आ जाएगा, खत्म खल्लास। महीने के अंदर आप यहाँ पे सेटल्ड बैठे हुए यहाँ पे आके। तो अंडरस्टैंड करें कि अगर मैं दुबई की बात करता हूँ तो मैं इसलिए करता हूँ कि दुबई को कोई अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं बनाए, सिर्फ एक पाथवे है, आपका एक डोर है जो इजीली पाकिस्तानियों को मिला हुआ है कि यहाँ पे आएं, जॉब सर्च करें, सेटल हों, दरहम में पैसा कमाएं, अंडरस्टैंड करें, 2-3 साल में सैलरी अच्छी हो जाएगी, 2-3 साल और गुजारें, 3-4 साल और गुजारें यहाँ पे, टोटल 3 से 4 साल गुजारें, पैसे जमा करें, निकल जाएं ऑस्ट्रेलिया, निकल जाएं कनाडा, निकल जाएं यूके यूएसए, किसी यूरोपियन कंट्रीज में आपको जहां भी जाना है आप निकल जाएं वहां पे। ये सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पे देता हूं, एक क्विक, इजी और लेस कॉस्टली ऑप्शन जो है वो दुबई है, जो हमारे लिए खुला हुआ है। और ये पाथवे है, ये एक डोर है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता है। यहाँ पे आएं, रहें, अच्छा लगे दुबई के अंदर रहें। मुझे दुबई बहुत पसंद है, मैं 15 साल से दुबई के अंदर रह रहा हूँ। यहाँ पे रहें, नहीं समझ में आता पैसे जमा करें, यहाँ से आगे जब आप दरहम में पैसे कमाते हैं ना, तो आपके लिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया के एक्सपेंसेस को बेयर करना बहुत ईजी हो जाता है। कितने लोग हैं यहाँ पे दुबई आए, 2 से 3 साल रहे, अच्छा खासा पैसा जमा किया, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, 6 महीने 8 महीने साल में इमिग्रेशन आ गई, पैसा भी था क्योंकि प्लानिंग हुई भी थी, दरहम में पैसा कमाया हुआ था, चले गए वहां पे। इमेजिन करें आप पाकिस्तान में आप 2 से 3 लाख रुपए कमा रहे हैं और फिर आपको कैनेडियन डॉलर में आपको वहां पे एक्सपेंसेस पे करने 6 महीने, कितनी डिफिकल्टी है। लेकिन दुबई एक इजी पाथवे आपको देता है वहां जाने का। तो बस मैंने कहा ये एक्सप्लेन कर दूं कि भाई मैं दुबई को इसलिए कहता हूं कि आप पाकिस्तानियों के लिए ना कोई ऑन अराइवल आप लोगों को मिला हुआ है, पासपोर्ट दुनिया का सबसे सेकंड वर्स्ट पासपोर्ट है, तो कहां जाएंगे फिर अपॉर्चुनिटी। जो लोग इमिग्रेशन में मौका मिल रहा है वहां निकल जाते, नहीं मिल रहा दुबई आ जाए, 2 से 3 साल गुजारें, पैसे जमा करें, यहां से फिर आप आगे निकल जाएं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दिस इज व्हाट आई ट्राई टू प्रीच।